नमस्कार, आप देख रहे हैं RK24 न्यूज़। मैं आपके साथ राम कुमार कोडरमा से। हमारे साथ यहाँ फायर ब्रिगेड के मांझी जी हैं। बच्चे लोग को क्या क्या आज सिखाया सर आपने? अभी बच्चे लोग को आज हम लोग को बोला गया था कि विजिट करने के लिए, तो बोले बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप मेरा फायर स्टेशन विजिट होते हैं तो वो बहुत ही बेटर रहेगा। इसमें मेरा हम अपना जो तकनीकी है उस चीज़ को वहाँ पर जगह पर नहीं पहुँचा पाते हैं। यहाँ रहेंगे तो सब कुछ देख पाएंगे, हम भी कैसे वर्क करते हैं और आपको भी कैसे वर्क करना है इसके बारे में विस्तृत से हम लोग उसको जानकारी देते हैं कि अगर कहीं भी आपदा आ जाए, किसी भी प्रकार का बड़ी फायर हो जाए, उससे आपको कैसे निपटना है। तुरंत उस पर आपको अगर कोई जख्मी हो जाता है, कोई फंस जाता है, तो उसको कैसे बाहर निकलना है। मेरा जाने से पहले अगर उस काम को अगर आप कर लेते हैं तो यही सब चीज़ उसको शिक्षा में दिया जाता है। फायर ब्रिगेड जाए और बच्चे लोग को आज ट्रेनिंग के माध्यम से इसको बताया जाए कि आग बुझाने को क्या। सर देखिए, फायर एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का कि वो किसी को कहीं भी फेस करना पड़ सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट इट्स हैपन ओनली इन स्कूल और होम, एनीवेयर। इसलिए और बच्चों का अवेयरनेस इसलिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज फ्रॉम टुडेज गाइडेंस दे विल हेल्प देयर विलेजेस, देयर नेटिव्स, देयर सपोर्टर्स फॉर द हेल्प इफ दे कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, दे विल हेल्प इमीडिएटली। एंड दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी फाइंड टुडे, हाउ वी हैव टू रेस्पॉन्स, जो कि हर किसी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी सिचुएशन को आप रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। सो जो आज फायर स्टेशन की तरफ से जो ट्रेनिंग दिया गया, जो इन लोगों को नॉलेज दी गई, दैट विल हेल्पफुल फॉर देयर फ्यूचर ऑल्सो। आपने सुना कि हमारे साथ शिक्षक जुड़े हुए हैं और अपना परिचय दिए इन्होंने कि आग के संबंधित जो भी जो प्रक्रिया थी आज इन्होंने बताया। और काफी देखा जाए कि यहाँ पे तकनीकियां रखी गई हैं, काफी यहाँ पे यूजफुल जो है किया जाता है। शुभ नाम से सर, देखा जाए कि आज ट्रेनिंग दिया गया है बच्चे को हमारे सर की तरफ से, विमान मांझी चंद्र की तरफ से। क्या सर लोगों को कहाँ तक इन लोगों को समझ में आई आज तक? सबसे पहले तो सर मैं कोडरमा फायर स्टेशन टीम और जो यहाँ के इंचार्ज हैं आदरणीय विमान चंद्र मांझी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तिलाया डैम के बच्चों को और कुछ शिक्षिकाओं को इन्होंने जो अवेयरनेस प्रोग्राम आज दिया है, ये काफ़ी सराहनीय है। और मुझे लगता है कि भारत में या फिर हमारे आसपास के सुदूर क्षेत्रों तक भी अगर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को अप्लाई किया जाए और इस तरह से सपोर्टिंग स्टाफ्स अगर मिले, ऑफिसर्स मिले, तो हमारा एजुकेशन जो है काफ़ी प्रैक्टिकल होगा और लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर लगभग 150 के आसपास के बच्चे हैं और शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन्होंने इस चीज़ को, इस तकनीक को समझा और बहुत बढ़िया तरीके से जो इंचार्ज साहब हैं इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से धुआं लग जाता है या बंद कमरे में हम हैं या फिर क्लासेस ऑफ फायर्स हैं, उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकें। सर क्लास में भी तो बताते होंगे आप लोग कि इसको इस तरह से बुझाना होगा। हाँ, हम बताते हैं, बट दैट नॉलेज इज वेरी थियोरेटिकल, नॉट वेरी प्रैक्टिकल सर। बच्चे यहाँ पे कितने गेन कर पाते हैं? ऑलमोस्ट 60 से 70% बुकिश नॉलेज में। लेकिन इस तरह से प्रैक्टिकल के माध्यम से जो अभी इन्होंने जिस तरह से शिक्षा को प्रदान किया, ये अपने आप में सर अतुलनीय है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर जो व्हीकल है, इनका इंट्रोडक्शन दिया, लोगों के बारे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया इन्होंने जो बताया कि धुआं अगर भर जाता है रूम में तो हम नीचे क्रॉलिंग करके, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, धुआं हल्का होता है, ऊपर आ जाता है। बंद कमरे में है तो अचानक से अगर वो आग अभी लगने ही वाला है तो उसको हम, अगर धुआं पूरा भर चुका है तो अचानक से ना खोले, स्टिक या रॉड का इस्तेमाल करें दीवार के सहारे जा करके। मतलब बहुत तरह की तकनीक इन्होंने बताया, जो अगर फायर ब्रिगेड जब तक नहीं पहुंची है तब तक हम उस चीज़ों को अप्लाई करके और एटलीस्ट बचाव कर सकते हैं। और भी इन्होंने बताया कि जो तीन आवश्यक चीज़ें हैं आग लगने के लिए, जैसे कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है या टेम्परेचर है या फिर कोई कंबस्टेबल मटेरियल जो आग जिसमें ज्वलनशील पदार्थ, वो इन तीनों में से किसी का भी अगर हम कट ऑफ कर देते हैं तो आग से बचाव किया जा सकता है। और जैसा कि अभी हमने कुछ महीने पहले दिल्ली में आई थिंक कोई IAS एकेडमी में आग लग गया था, बेसमेंट में चल रहा था कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी था, वहाँ एक बड़ा हादसा हो गया। कई ऐसे घटनाएं देखने को मिलती हैं कि बेसमेंट में चल रहे भवनों को में आग लग गया, वहाँ पर लोगों को नॉलेज ना होने से कई हादसाएं, जान माल की क्षति हो रही हैं। तो अगर इस तरह के अलर्टनेस और गवर्नमेंट किसी माध्यम से अगर अवेयरनेस प्रोग्राम को दे सके, जागरूक प्रोग्राम को दे सके जगह जगह पर, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ के बच्चे इतने बहुत ट्रेंड होंगे और अपने आप को हैंडल कर पाएंगे। और सिर्फ अपने ही नहीं, अपने दोस्त या घर परिवार या फिर जो आसपास के सगे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ट्रेंड कर सके और इन छोटी छोटी घटनाओं या बड़ी घटनाओं से उनको बचाया जा सके। एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ
विमान चंद्र मांझी जी का, जिन्होंने ये मौका दिया और बच्चों को इतने बढ़िया से टाइम दे करके समझाया सर। थैंक यू सो मच। अभी सुना शिक्षक बताएं कि आज बहुत ही अच्छे से बच्चे लोगों का आज प्रशिक्षण दिया और